तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई एम सुब्रमण्यन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे चैनल पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हम फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हम एडिटिंग करना चाहते हैं और मेरे पास ये स्पेसिफिकेशन का पीसी है, क्या मैं इस पे 4K एडिटिंग कर सकता हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हम बहुत बजट पे हैं और हमारा बजट इतना नहीं है लेकिन हम 4K एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चीपेस्ट 4K एडिटिंग के ऊपर वीडियो बना दी जाए कि आप उसको कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप यहीं पर डिसाइड कर लें कि वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी है। और अगर आपने ये इंट्रो स्किप कर दिया होगा तो आप फिर बाद में मुझे कमेंट में गालियां दे रहे होगे। चीपेस्ट 4K एडिटिंग पीसी की बात हो रही है और वो भी बजट में बात हो रही है। तो मैं जितने भी आपको पार्ट्स बताने वाला हूँ या जो भी हमारी आगे वीडियो होने वाली है वो मैं यूज्ड पार्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप कोई भी नया पार्ट नहीं खरीद रहे हैं, हालांकि 1-2 चीजों को छोड़ के। फिलहाल जो CPU एंड GPU है वो तो आप यूज्ड ही खरीदने वाले हैं। यूज्ड पार्ट्स के बारे में एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई यूज्ड पार्ट खरीदें तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि वो जेन्युइन है या नहीं, और वो उसका वारंटी पीरियड वगैरह ये सारी चीजें आप अच्छे से चेक कर लें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे बंदे को साथ में ले जाएं, प्रॉपर इन चीजों की नॉलेज है। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसे नॉलेज है तो आप अच्छे से अपनी रिसर्च कर जाएं। और क्योंकि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो उसकी जो लाइबल होती है वो कंपनी होती है, लेकिन अगर आप कोई यूज्ड पार्ट खरीद रहे हैं तो उसके लाइबल सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। लेकिन बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आपको यूज्ड पार्ट्स इतने अच्छे मिल जाते हैं कि वो नए से भी बेहतर होते हैं और आपका काम भी चल जाता है कम पैसों में। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नए पीसी खरीदते हैं और एक वक्त के बाद उनके लिए वो पीसी आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन वही आउटडेटेड पीसी बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम पीसी होता है और वो उनके लिए एक अपडेटेड पीसी होता है। तो आप उनसे जाके खरीद सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये पार्ट्स वगैरह कहाँ से खरीद सकते हैं। तो मेक श्योर यू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर हम 4K एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 6 कोर वाला प्रोसेसर खरीद लेना और Ryzen 5 3600 खरीद सकते हो। Ryzen 5 3600 15,500 रुपए का मैंने अभी जस्ट चेक किया है अमेजोन पे। लेकिन अगर आप इसको वहीं पुराना खरीदते हैं तो आपको 10,000 के अराउंड मिल जाएगा। अगर कोई इससे अच्छा प्रोसेसर मिलता है आपको तो 10,000 के अराउंड आप खरीद सकते हो। तो हम मान लेते हैं 10,000 रुपए में हमें एक अच्छा 6 कोर वाला प्रोसेसर मिल गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने GPU की तरफ। तो आप देखो GPU भी कम से कम 4 GB VRAM वाला ही खरीदना। तो हम मान लेते हैं कि आपको 7,000 रुपए में एक अच्छा यूज्ड GPU मिल गया है, तो हमने 7,000 रुपए उसके ऐड कर दिए। तो अगर मैं बात करूं रैम की तो आप यार, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप डुअल चैनल रैम लगाएं, मतलब 8-8 GB की 2 स्टिक लगाएं, यानी कि टोटल 16 GB रैम। तो अगर आपके पास 16 GB रैम का बजट नहीं है तो आप 8 GB से भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे कि हाँ, मेरा पीछे पीसी आप देख रहे हैं, इसमें 8 GB रैम लगी हुई है और मैंने इसमें काफी रच के 4K एडिटिंग की है और मेरी आराम से हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि आपने डुअल चैनल रैम लगाई हुई है, मतलब 8-8 GB की अपने 2 स्टिक लगाई हुई है और 16 GB अपने रैम लगाई हुई है। हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम रैम के लगा लेते हैं 6,000 रुपए, 8-8 GB की 2 स्टिक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर SSD की। आपको 240 GB की SATA SSD लगानी है। अब देखो SSD 2 तरीके की होती है, एक SATA और एक M.2। SATA और M.2 में सिर्फ 19-20 का फर्क है। परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क मिलता नहीं है, तो आप SATA ही लगा लेना और M.2 की तरफ मत जाना, वो खाली महंगी होगी और परफॉर्मेंस में इतना कोई फर्क होता नहीं है। तो हम मान लेते हैं आपने SATA SSD लगाई हुई है 240 GB की, 2,500 रुपए हम यहाँ पर इसके मान लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने पेरिफेरल्स पे। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, PSU हो गया और कैबिनेट हो गया। तो इन सब के हम लेट से लगा लेते हैं 6,000 रुपए। तो अब तक हमारा टोटल बजट हो चुका है 31,500 रुपए, यानी कि 31,500 रुपीज। तो यहाँ पर मैं एक चीज लगाना भूल गया हूँ, वो है 1 TB की HDD। तो 1 TB की हार्ड डिस्क जरूर लगा लेना है, पर वो मैं रखना भूल गया हूँ, चलो उसको रख देते हैं। तो 2,500 रुपए की लेट से वो हो गई। तो यहाँ पर आपके जो पीसी का है वो बजट हो जाता है 34,000 रुपीज। तो 34,000 रुपीज में आपने Ryzen 5 3600 के साथ एक पीसी बिल्ड कर चुके हैं, सारे यूज्ड कंपोनेंट्स के साथ। हालांकि 30,000 में आप नए कंपोनेंट्स के साथ भी पीसी बिल्ड कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, उसमें आपका GPU नहीं होगा, एक 4 कोर वाला प्रोसेसर होगा या फिर 2 कोर वाला प्रोसेसर होगा। तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा। अगर यूज्ड प्रोसेसर है, इतना चला हुआ नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन में, तो आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर मैं मॉनिटर को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप मॉनिटर इसमें ऐड कर दें तो 7-8 हज़ार रुपए उस मॉनिटर के भी लगा लीजिएगा, तो वही आपका 40 पहुंच जाएगा। ये तो सब मैंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है। ये सब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने सस्ते में पार्ट्स खरीद सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं अपने Ryzen 5 3600 की बात करूं तो जिस वक्त मैंने खरीदा था तो उस वक्त ये प्रोसेसर 17,000 रुपए का मिल रहा था, बट मैंने इसको खरीदा था सिर्फ 15,400 रुपए में। तो ये आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज को खरीद रहे हो और कितनी परख के खरीद रहे हो। तो ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी बेसिकली एक चीपेस्ट 4K एडिटिंग पीसी की। ये 34,000 एक एस्टिमेट है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिकेशन पे आपकी 4K एडिटिंग हो जाएगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने कैच पे। अब इसमें कैच क्या है, 2-3 कैच हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो आपको प्रॉक्सीज बना के एडिटिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपकी 4K फाइल्स होंगी। अब प्रॉक्सीज क्या होती हैं अमन भाई? तो प्रॉक्सीज प्रीमियर में ये फीचर है कि जो भी आपकी हाई रेजोल्यूशन फाइल्स होती हैं उसको हम रेंडर करते हैं लो रेज में और एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद उसको हम हाई रेजोल्यूशन में ही रेंडर कर देते हैं। तो इसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में आ जाएगा, देख लेना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही
बढ़िया है। मैं भी अपने पीसी में प्रॉक्सीज बना के एडिटिंग करता हूँ जो मेरी 4K 8K वाली फुटेजेस होती हैं। तो दूसरा कैच ये है कि आपको प्री रेंडर करके अपना प्लेबैक लेना पड़ेगा, और ये हर केस में नहीं है, सिर्फ अगर कोई आप टेक्स्ट की एनिमेशन लगा रहे हैं और कोई एनिमेशन लगा रहे हैं या फिर कोई ट्रांजिशन लगा रहे हैं जो ज्यादा रैम यूज कर रहा है, तो आपको उस फुटेज को प्री रेंडर करना पड़ेगा। प्री रेंडर भी एक फीचर होता है प्रीमियर में, जिससे आप अपना प्लेबैक पहले ही रेंडर करके विद इन दी प्रीमियर प्रो देख सकते हैं। तो ये छोटे मोटे मसले हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, और ये 34,000 भी मैंने बहुत ज्यादा बजट सेट कर दिया, इससे आप कम में भी अपना 4K एडिटिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो, बाय करने के लिए तो OLX है, आप OLX पे ढूंढ सकते हो। अगर OLX पे आपको कोई सही सेलर मिल जाता है, कोई सही बंदा मिल जाता है जो बेच रहा है, तो आप उससे खरीद सकते हो। OLX भी एक अच्छी चीज है। फेसबुक मार्केट प्लेस हमारी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिलहाल कभी कभार काम की चीजें उस पर मिल जाती हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं, मैंने इसके बारे में अपनी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, तो एक पीसी बिल्डर्स का ग्रुप है, ग्रुप क्या कहूं, एक कम्युनिटी है, द इंडियन बजट गेमर नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सेलर्स भी मिल जाएंगे, लोग अपना पीसी के पार्ट्स बेच भी रहे होंगे, खरीद भी रहे होंगे, नए सेलर्स भी मिल जाएंगे, कोई यूज पार्ट्स बेच रहे होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो आपकी जितनी भी परेशानी है उनका सिर्फ एक ही ठिकाना है, द इंडियन बजट गेमर ग्रुप। क्योंकि मैंने भी अपना जब पीसी बिल्ड किया था तो मैंने उसी ग्रुप से काफी हेल्प ली थी, तो वो ग्रुप आपको लिटरली काफी हेल्प करेगा। जब उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लोगे, आप अपना पीसी बिल्ड कर लोगे, तो आप यहाँ पर आके कमेंट करोगे कि अमन भाई थैंक यू सो मच, आपने वो ग्रुप के बारे में हमें बताया। तो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो कोई पार्ट बेच रहे हैं और उनके पास है तो आप उनसे भी खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप जब भी कोई यूज पार्ट खरीदें तो ध्यान रखना कि वो जेन्युइन हो और वारंटी पीरियड में हो तो बहुत अच्छा है, और अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो वो अच्छे से काम तो कर रहा हो, मतलब चारों खाने चित कर देना उसकी चेकिंग में, और पूरी रिसर्च करके जाना, अच्छे से खरीदना। ये नहीं कि आप बजट कम है तो आप बिल्कुल रिसर्च ही ना करें, खरीद लें, बिल्कुल लुल बन के चले जाएं। तो अच्छे तरीके से चेक वेक करके लेना। तो इफ यू आर स्टिल वाचिंग मी देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स, तो इसी तरीके की वीडियोस में लाता रहता हूं, एंड नॉलेज इज समथिंग व्हिच यू हैव टू शेयर अमंग पीपल। तो बस मैं वही काम कर रहा हूं, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड अमन आउट।